अस्सलाम वालेकुम सामीन। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज़मीन हज के लिए एक खुशखबरी आई है, जिसमें एक सर्कुलर रिलीज़ किया 25/11/2024 को। उसमें कहा है कि 500 सीट्स एक्स्ट्रा अलॉट की है महरम कोटा के अंदर। मतलब अलॉटमेंट ऑफ 500 सीट्स फॉर अंडर महरम कैटेगरी, इसके रिलेटेड एक सर्कुलर रिलीज़ किया है। इस सर्कुलर के बारे में आज जानेंगे हम। सर्कुलर में लिखा है कि इन सर्टन केसेस फीमेल पिलग्रिम्स अटेंडिंग टू अप्लाई फॉर हज 2025 were unable to do so due to non-availability of passports or other genuine reasons, whereas their male companions Mehram successfully applied and were selected. To address such cases, provision has been made to include these intending female pilgrims in the cover of their selected Sharia Mehram. Without this arrangement, such lady pilgrims may face challenges in performing Hajj in subsequent years due to the absence of a mahram. To accommodate them, 500 Hajj seats have been specifically allocated under the mahram category as per the policy applicable for Hajj 2025. यानी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ़ीमेल हज पिलग्रिम्स यानी लेडी जो होगी खातून, उनका हज पिलग्रिम्स का पास में उनके पासपोर्ट नहीं होता है जनरली, या कुछ जेन्युइन रीज़न के कारण उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, जबकि मेल कंपेनियन है उनके उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, पासपोर्ट होता है, और वो लोगों ने सक्सेसफुली हज के लिए अप्लीकेशन कर दिया है उनके महरम ने। और लेडीज़ के पास में ये पासपोर्ट ना होने के कारण या कोई और डॉक्यूमेंट ना होने के कारण वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे सक्सेसफुली। तो इनके लिए ये एडिशनल स्पेसिफिक कोटा अलॉट किया है 500 सीट्स का। क्योंकि क्या होगा कि ये उनके महरम जो है शरिया महरम, वो अगर हज कर लिए उनके बगैर, लेडी पिलग्रिम्स के बगैर, तो फिर उन लेडी पिलग्रिम के लिए सब्सिक्वेंट ईयर यानी अगले कुछ सालों में हज करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास में शरिया महरम नहीं होगा। वो दिक्कतें आएगी। उसके लिए एडिशनल 500 सीट्स का कोटा अलॉकेट किया है महरम कैटेगरी के अंदर, जो कि हज पॉलिसी 2025 के अंदर में बताया गया है। अब इसमें नॉर्म्स क्या है वो लिखा है नीचे। Norms for selection of our lady pilgrims are detailed as below. Number 1. The lady pilgrim must have never undertaken the Hajj pilgrimage earlier, either through the Hajj Committee of India, Hajj group organizers, or any other means. She must fulfill all criteria for making an application for Hajj 2025। यानी उन लेडी पिलग्रिम ने पहले कभी हज नहीं किया हो, ये एक शर्त है। चाहे हज कमेटी के थ्रू हो या प्राइवेट ग्रुप के थ्रू हो या किसी भी मीन से उन्होंने हज नहीं किया हो, ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगी तभी वो अप्लाई कर पाएंगी। दूसरा पॉइंट है, एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द हज कमेटी ऑफ इंडियाज ऑफिशियल वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in. The last date for submission of Hajj application form is December 9, 2024, 11:59 p.m. Hard copies of handwritten or type application shall not be accepted. इस तरह की खातून को अपना एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर 9 दिसंबर से पहले पहले हज एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। हार्ड कॉपी या रिटर्न एप्लीकेशन में इस तरह की कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको ऑनलाइन हज एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए ये 9 दिसंबर तक की तारीख दी गई इस कोटे के अंदर, महरम कैटेगरी के अंदर। The applicant must possess a machine readable valid international passport issued before the prescribed last date for submission of applications. The passport must be valid at least up to January 15, 2026. जो अप्लाई कर रहे हैं, जो खातून अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास मशीन रीडेबल वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी जिसकी इशू डेट 9 दिसंबर से पहले पहले वाली होनी चाहिए। और वो पासपोर्ट का लास्ट वैलिडिटी डेट भी दिया गया है इसमें, जो कि 15 जनवरी 2026 होने से के बाद वाली होनी चाहिए। इतना तो मिनिमम उनका पासपोर्ट का वैलिडिटी होना चाहिए अगर उनके पास में ऑलरेडी पासपोर्ट है तो। The applicant must upload the first and last pages of a valid machine readable Indian international passport, a recent passport size photograph, a proof of address, and a valid document establishing the relationship with her mahram. Applications lacking sufficient documents will be rejected.
अप्लीकेंट को क्या करना होगा कि फर्स्ट और लास्ट पेज का आपका पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करना होगा, पेज अपलोड करना होगा फर्स्ट और लास्ट पेज का। उसके साथ में एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करना होगा और वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें कि आपका महरम के साथ में रिलेशनशिप दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि ये आपके रिलेटिव है, महरम है। इस तरह के डॉक्यूमेंट में से कुछ भी कमी होगी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अ कवर कैन इंक्लूड a maximum of 5 pilgrims. The lady pilgrim cannot apply in a cover that already includes 5 pilgrims. एक और पांचवी इसमें शर्त यह है कि कवर साइज़ जो है 5 पिलग्रिम्स का मैक्सिमम दिया गया है। तो लेडी अगर इस किसी कवर में अप्लाई करना चाह रही है जिसमें ऑलरेडी 5 पिलग्रिम है तो नहीं अप्लाई कर पाएंगी, ये भी एक शर्त है इसमें। तो तीसरा पॉइंट है सर्कुलर में ये तो कंडीशन हो गया। अब आगे इस सर्कुलर में लिखा है कि द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी हज कमिटीज में रिकमेंड सच एप्लीकेशंस आफ्टर थरो वेरिफिकेशन इन द लाइट ऑफ द हज गाइडलाइंस 2025 latest by December 11, 2024. In case of any discrepancy is found at the later stage, the onus would lie upon the respective state हज कमेटी या यूनियन हज कमेटी। यानी अब ये स्टेट हज कमेटी और यूनियन हज कमेटी को लिखा है कि उन लोगों को उनके ऑफिस पे ये तमाम एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी करके 11 दिसंबर तक हज कमेटी ऑफ इंडिया को बताना होगा, वेरीफाई करना होगा, थरो वेरिफिकेशन करके हज कमेटी ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा। अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेंसी पाई गई, कमी पाई गई आगे, तो इसकी सारी जिम्मेदारी स्टेट और हज यूनियन टेरिटरी हज कमेटी के ऊपर में होगी। ये आगे लिखा है पॉइंट नंबर 4 कि हज कमेटी ऑफ इंडिया विल कंसीडर द एप्लीकेशन ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। इन केस ऑफ द नंबर of applications exceeds the available quota, a digital random selection process will be conducted to allocate the seats. हज कमेटी एप्लीकेशन का मेरिट चेक करेगी, उसके बाद ही कंसीडर करेगी हज का एप्लीकेशन। और उसके साथ साथ अगर एप्लीकेशन 500 से ज़्यादा होगी तो डिजिटल रैंडम सिलेक्शन यानी डिजिटल कुरानंदाजी के ज़रिए से सिलेक्शन होगा 500 पिलग्रिम्स, खातून पिलग्रिम का, लेडी पिलग्रिम का। Wide publicity may be given to this circular to ensure that eligible lady pilgrims intending to perform Hajj 2025 Hijri 1446 are well informed about this opportunity. आखिर लास्ट में इन्होंने दरख्वास्त की सभी इससे कि इस सर्कुलर की वाइड पब्लिसिटी करे ताकि क्या हो कि कोई लेडी पिलग्रिम इस तरह के हज करने से महरूम ना रहे और वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पाए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद होगी। अल्लाह इस साल आप सब लोगों का हज आसान करे, कबूल करे और इस कोटे का ज़्यादा से ज़्यादा पूरा भरपूर फ़ायदा उठाने की सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन।